चालू है। हाँ। चालू चालू। मैं वंदे भारत न्यूज चैनल फलोदी ब्यूरो चीफ से सुखराम बिश्नोई। आज मैं फलोदी के विधायक श्री पबाराम जी जो तीसरी बार शानदार जीत के साथ जीते हैं, विजय हासिल की है, इनके आज निवास पे लोग स्वागत के लिए आए हैं। मैं भी उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत आपका। धन्यवाद। आपने तीसरी बार शानदार रिकॉर्ड एक जीत हासिल की है। अब आप बताइए कि आपकी इस चुनाव में क्या स्ट्रेटेजी और रणनीति रहती है जिसकी वजह से मतदाता आपकी ओर खींचे आते हैं और रिकॉर्ड जीत हासिल करते हैं। रणनीति कुछ नहीं है, 5 वर्ष का लगातार सतत प्रयास रहता है आम लोगों से जीवंत संपर्क और उनके द्वारा दी गई जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने का हमेशा मन में ललक रहती है। और जब कभी भी कोई व्यक्ति फोन करता है, एसएमएस करता है, व्हाट्सएप करता है, उसका प्रत्युत्तर देता हूं और हाथों हाथ उनका काम करने का प्रयास करता हूं। और यही जो काम है, यही जो बात है, वो जो मुझ में है वो किसी और में नहीं। इसी भाव के साथ में जनता मुझसे जुड़ती गई और ये कारवां बन गया। यही है कि आपका सरल और स्वभाव है जिसकी वजह से कोई भी मतदाता आपसे समस्या से बातचीत फोन से करता है और आप उसकी वही समस्या समाधान करवा देते हैं। उससे आपकी ओर हमेशा उनका प्रेम और स्नेह बना रहता है। अब आप बताइए, चुनाव में ऐसे कौन से वादे किए हैं जनता से लोक कल्याणकारी योजना के जो आप उनका सपना पूरा करेंगे? उनसे एक ही वादा किया कि हम आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने तीसरी बार हमको आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको आशीर्वाद दिया है, इसके चलते हमने कहा कि वो सारी योजनाओं को धरातल पर उतराएंगे और जो जो योजनाएं कांग्रेस ने हमारी बंद की है उन सभी योजनाओं को पुनः शुरू करके घर घर पानी पहुंचाने की बात है, चाहे गुणवत्तापूर्ण बिजली देने की बात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, चाहे नशे के गर्त में फंसे हुए युवाओं को बाहर निकालने की बात है, जो नशे को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ उसको खत्म करने की बात है, चाहे कानून और व्यवस्था की बात है, उन सबको ठीक करेंगे। और जिले की घोषणा इन्होंने कर रखी है। सिर्फ 2 शब्द ही कहे जिला बनाया जाता है, परंतु एक भी ईंट पत्थर उन्होंने अभी तक लगाया नहीं। आप समझ सकते हो कि जिले में कितने कार्यालय होते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उनके कार्यालय बनाना, उनके अंदर सही अधिकारी को बैठाना ताकि आम लोगों को न्याय मिल सके, जिला स्तर का लाभ मिले, ये सारा प्रयास हम लोग करेंगे। देखो, विकास आपके सामने फलोदी नया जिला बना है और विकास की आधारभूत सुविधा की चुनौती है। आधारभूत विकास सब दो तरह के होते हैं, एक मानव संसाधन विकास और एक आधारभूत सुविधाएं। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी इसमें? पहला मानव संसाधन विकास, क्योंकि इंसान है, व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पाता है। कितना ही विकास कर लो, अगर व्यक्ति का व्यक्तिगत काम भी नहीं होता है, उसकी बात सुनने वाला नहीं है, उसके दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धरे के धरे रह जाते हैं। ये कई बार हमने देखा है, परंतु हमने जिले के लिए आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार किया। आपने देखा होगा, मैं 2013 में आया, यहाँ का फलोदी का हाल क्या देखा था। यहाँ पर 4 बड़े पुल बने हैं हजारों करोड़ की लागत से। ऊपर से बना रेलवे लाइन के ऊपर से, दूसरा रोडों के ऊपर से 4 बड़े पुल बने हैं और हजारों करोड़ की लागत से ये पुल बने हैं। इसी प्रकार से हमने रेल लाइनों के नीचे से 25 अंडर ब्रिज तैयार किए हैं अपने क्षेत्र में, फलोदी क्षेत्र में, चाहे खिदरत तक हो और चाहे यहाँ राव खारा रामदेवरा तक हो, अंडर ब्रिज, ताकि लोगों के आवागमन की सुविधा ये केंद्रीय सरकार करती है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं की है, ये सारे की है। इसी प्रकार से हमने पिछले कार्यकाल में 3 गौरव पथ बनाए हैं इसके अंदर, आपके फलोदी के अंदर। इसी प्रकार से हमने एक भारतमाला बनाई है जो यहाँ से बाप से शुरू होती है और सांवरा गांव, नोक, बिकमपुर, रणजीतपुरा होते हुए पूरे बॉर्डर को पार करती हुई ठेठ अमृतसर तक जाती है। इस प्रकार के काम किए। हमारा ये भी काम है ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो हमारे फलोदी के अंदर से गुजरता है, अमृतसर से लेकर के वहां पर ठेठ गुजरात के लास्ट कच्छ तक वो जाता है। उसके ऊपर जाते हैं, आधा समय लगता है, गाड़ियों का खराबा कम होता है, मशीनें खराब कम होती है,
तेल भी कम लगता है। इस प्रकार के डेवलपमेंट हम करते हैं और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। अब देखो, सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों के लिए बेरोजगारी की। तो फलोदी जिले में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लून क्या नमक उद्योग है, और एक वो सोलर का बहुत बड़ा परियोजना चल रही है। तो उसमें किस प्रकार युवाओं को आप है? हम जो टेक्निकल युवा है, उन स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उनको टेक्नोलॉजी के अंदर साथ में सोलर के अंदर भी लगाएंगे और अन्य जो फैक्ट्रीज है लगाएंगे और नए उद्योग धंधे भी आमंत्रित करेंगे। मैंने पिछले कार्यकाल में अपने 13 से 18 के बीच में 2200 बीघा हमने वो रिको में कन्वर्ट करवाई है। उसके अंदर हम लोग उद्योग लाने का प्रयास करेंगे और युवाओं को मिलेगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार से युवाओं को झांसा दे करके ये कांग्रेस सरकार आई थी और उन्होंने कहा युवाओं को हम नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं देंगे, 3,500 रुपये उनको नकद खाते में डालेंगे, परंतु वो सब कुछ नहीं हुआ, नौकरियां बेच दी गई। हम ये भी प्रयास नहीं करेंगे, हम कन्फर्म करेंगे कि हमारे समय में कोई पेपर आउट ना हो और सही व्यक्ति को जो मेहनत करता है उसको फल मिले और उसको नौकरी मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, अब अंतिम एक सवाल आपसे, सामाजिक सुरक्षा जो वर्तमान में योजनाएं चल रही है, उसमें कोई आपके दिमाग में नई योजना लागू करने का इरादा है? एक तो प्रधानमंत्री जो भी योजनाएं शुरू की है सर्वहारा वर्ग के लिए की है, चाहे वो घर घर बिजली देने की बात हो, चाहे घर घर शौचालय देने की बात हो, चाहे गरीब के जो कच्ची छत है उसको पक्का करने की बात हो, चाहे हर किसान के खाते में 6,000 रुपये साल भर में डालने की बात हो, मतलब हर सर्वहारा वर्ग से के ऊपर काम करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और अभी एक और काम करने जा रहे थे, परंतु ये गई गुजरी सरकार पिछले वाली, इन्होंने ऐसा किया कि वो जल जीवन मिशन के अंदर प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर के अंदर जिस प्रकार से बिजली दी है उसी प्रकार से नल से जल पहुंचाएंगे। उस योजना को 1,000 करोड़ रुपए की योजना सिर्फ फड़ौदी में थी, उनको रोक के रखा। 3 बार उनके टेंडर कैंसिल किए, क्योंकि कार्यकारी एजेंसी राज्य सरकार होती है और राज्य सरकार को वो काम करना होता है, टेंडर भी निकालना होता है, परंतु और पैसा केंद्र सरकार देती है, परंतु राज्य सरकार ये नहीं चाहती थी नरेंद्र मोदी जी की कोई भी योजना धरातल पर उतरे और आम जन को लाभ पहुंचे। और इसलिए वो जल जीवन मिशन के द्वारा हम लोग आने वाले 2024 दिसंबर तक जो नरेंद्र मोदी जी का वादा है, घर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। धन्यवाद। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।